संगठित किया, समझाया, हौसला दिया और अंग्रेजों से लड़ने की साहस बनाई। अंग्रेजों के कानून को न मानने का इन्होंने मसाल निकाला, जिसको उलगुलान कहते हैं। इन्होंने उलगुलान किया और अंग्रेजों को एकदम खुली चुनौती दी कि मैं आपके कानून को नहीं मानने वाला। हमारा देश है, हमारी धरती है, तो मेरा अपना कानून चलेगा। आबुआ देश, आबुआ राज्य, मेरा अपना चलेगा। जिसके कारण अंग्रेजों से इनकी टक्कर हुई। अनेकों बार अंग्रेजों से इन्होंने लड़ा। इनकी अपनी टीम थी, ये तीर धनुष से लड़ते थे। अंग्रेजों के पास बंदूकें थी, तोप थी और अनेक बार मुठभेड़ हुआ। इनको पकड़ा गया, इन्हें जेल भेजा गया और तब भी इनका आंदोलन चलता रहा था। इनको 2 वर्ष की सजा हुई थी और 2 वर्ष के बाद जब जेल से निकले तो फिर इन्होंने आंदोलन को बढ़ाया और इतने शक्तिशाली ढंग से बढ़ाया कि अंग्रेजों का कपकपी हो गया। इनसे अंग्रेज डरने लगे। इतने अंग्रेजों की हत्या इन्होंने किया। अंग्रेज इनसे भयभीत हो गए और इन्हें पुनः पकड़ने की कोशिश किया, लेकिन ये हमेशा रहे और ये अंग्रेजों के प्रति लड़ाई जारी रखा। और तब अंग्रेजों ने एक चालाकी चली। उन्होंने इनको पकड़ने के लिए इनाम घोषित किया कि जो बिरसा मुंडा को पकड़ेगा उसे इनाम दिया जाएगा। बंधुओं, हमारे देश के लोग कुछ गद्दार भी पैदा हुए हैं और उस समय भी गद्दार थे। हमारे ही बीच में हमारे ही कोई भाई लोभी जो थे, इन्हें पकड़ाने के लिए पैसे की लोभ में इन्होंने क्या किया, जब ये रात में एक गुप्त स्थान में सो रहे थे अपने साथियों के साथ, तो किसी व्यक्ति ने जाकर के अंग्रेजों को सूचना दी कि बिरसा मुंडा अमुक जगह में छुपा हुआ है। और इनको अंग्रेज के जो सिपाही हैं, सेना है, इनको चारों ओर से घेर लिया और ये पकड़े गए। और इनको पकड़ने के बाद अंग्रेजों ने तय किया कि फिर बिरसा मुंडा को जेल से बाहर नहीं आने देना है। यदि ये बाहर रहेगा तो हम लोगों को कभी चैन से जीने नहीं देगा। इसलिए इन्हें फिर वहां से हजारीबाग जेल में इनको रखा गया और इनको इतनी यातनाएं दी गई, इनका खाना पीना इतना गलत दिया गया कि धीरे धीरे बीमार हो गए। इनको टीबी हो गई और महज 35-37 वर्षों की उम्र, पूरी जवानी में इनकी मृत्यु हो गई, जेल में ही मर गए। और ऐसे योद्धा का आज जन्मदिन है। और जैसा कि मैं आते समय सुन रहा था कि इन्हें लोग भगवान बिरसा कहा करते थे और इसका कारण था कि ये झाड़ फूक भी करते थे, ये जड़ी बूटी की दवाइयां भी करते थे। गांव में कोई बीमार होता था, बच्चे बड़े बूढ़े, तो उन्हें जड़ी बूटियों से ठीक करते थे, वो झाड़ फूक करते थे और बच्चे ठीक हो जाते थे। इसलिए लोग इनको भगवान की संज्ञा दिया, इनको भगवान कहते थे, भगवान बिरसा कहते थे और लोग इनको सम्मान करते थे। तो आज उनका जन्मदिन है और इसी वीर गाथा के कारण जब हमारा झारखंड अलग होने का आंदोलन चला, इसके लिए विनोद बिहारी महतो जी, शिबू सोरेन जी का अहम भूमिका रहा है झारखंड को अलग करने के लिए। ये इनका ही संघर्ष है। विनोद बिहारी महतो, शिबू सोरेन आदि जो थे, इनके कारण ही आज हम अलग झारखंड की धरती में हैं। और उनकी तपस्या, उनकी संघर्ष के कारण जब केंद्र में
अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार बनी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी हुई, तो उनके शासन काल में झारखंड को अलग करने का निर्णय किया गया और तब झारखंड को अलग राज्य की दर्जा 2000 ईस्वी में दी गई और बात करने में उनकी बहुत बड़ी भूमिका थी। तो उनके ही जन्मदिन पर झारखंड राज्य का गठन किया जाए और तब ये वो दिन है। आज 15 नवंबर की तारीख में ही ये बिरसा मुंडा का जन्म हुआ था और इसी 15 नवंबर को हम हमेशा याद रखें। इसलिए झारखंड की स्थापना 15 नवंबर 2000 ईस्वी को की गई, जो आज 2000 से होकर के आज 25 वर्ष हमारा झारखंड अलग हुए हो गया। आज हमारा झारखंड पूरे 25 वर्ष का नौजवान हो गया है। इसकी प्रगति होनी चाहिए और बड़ी दुख की बात है कि जिस मकसद से हमारा झारखंड अलग हुआ कि हमारा विकास नहीं हो रहा है, हम बिहार के साथ हैं तो बिहार के लोग सकोले व्यवहार करते हैं वो, लेकिन हमारी झारखंड की जो अनेक सरकारें बनी, चाहे बीजेपी की हो, चाहे झारखंड मुक्ति मोर्चा का गठबंधन की सरकार हो, जितनी इसकी प्रगति होनी चाहिए मेरे विचार से नहीं हो पाया। हमें यहाँ रोजगार से हमें विमुख किया जा रहा है। यहाँ लूट मार